शुरू करें। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट में जो पॉलिटी क्लास देखी थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, विधान परिषद देखा था। बल्कि विधान एक क्लास मैंने और बना दी थी आप लोगों को कि विधान परिषद से जो भी अन्य तथ्य जुड़े हुए थे वो मैंने बता दिया कि जैसे मध्य प्रदेश के बारे में एक तथ्य जुड़ा हुआ था विधान परिषद की। हालांकि आप लोग पढ़ेंगे खाली कहीं पे भी तो आप लोग इतने देखेंगे 6 राज्य है जिनमें विधान परिषद है। वो कौन कौन से 6 राज्य है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, तो ये मैं बताया। बाकी मूल संविधान में ये भी बताया था मैंने कि 8 राज्य थे। तो ये सब जनरली आपको नहीं मिल पाता है, अगर आप और कहीं से पढ़ेंगे थोड़ा सा और किताबों में घुसेंगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं भी अगर ऐसे यूट्यूब पे वगैरह पे इतनी जल्दी बताते नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने इसकी एक अलग क्लास बनाई थी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये जानकारी होगी तो एग्जाम में मदद बहुत मिलेगी। ठीक है, तो उससे अन्य जुड़े तथ्य जैसे मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया था और सातवां संविधान संशोधन। बाकी आपको एक चीज वहां में ध्यान रखनी है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद बनेगी या फिर विधान परिषद किसी राज्य में हटेगी, आर्टिकल कौन सा है वो 169। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान संशोधन हो रहा है। ठीक है, यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और उसने आर्टिकल 169 का यूज करते हुए उपयोग करते हुए अपने राज्य में विधान परिषद बनवा ली, तो ये नहीं कि संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि संसद कर रही है ना वहां पे, तो संसद ये नहीं संविधान संशोधन हो रहा है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो बाइकैमरल हम लोग पढ़ रहे हैं, द्विसदनीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद के बारे में जान लिया हमने। अब विधानसभा के बारे में जानते हैं, जो कि किसे बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, यानी कि पॉपुलर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो लोकप्रिय सदन जो होता है राज्य में वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विधानसभा। ठीक है, तो लोकप्रिय सदन यानी कि पॉपुलर हाउस क्या कहलाएगा, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये इसका आर्टिकल का ध्यान रखना है, 170 कह सकते हैं इसको। ठीक है, 170 में थोड़े इसके बारे में बताया, यानी कि 169 के जस्ट आगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, या बल्कि खाली ऐसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन वैसे ध्यान रखना है कि इसके निर्माण और समाप्ति की, जैसे 169 में क्या बताया था कि विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा या विधान परिषद की समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल है कि विधान परिषद कैसे बनाई जाएगी, कैसे समाप्त करी जाएगी। लेकिन विधानसभा की निर्माण और समाप्ति की कोई भी ऐसे कोई बात नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि ये राज्यों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब जो राज्यों की अनिवार्य है इसलिए, ये मैथमेटिक्स में चलता है ना ये टर्म, ऐसे करिए, इसलिए दो बिंदु लगाते हैं, ये होता है चूंकि, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे एक ऊपर, ये इसलिए होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्ट में, इसलिए निर्माण समाप्ति का प्रावधान नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब निर्माण समाप्ति का प्रावधान नहीं है कि हर राज्य, जो भी राज्य, यानी कि 28 राज्य है अभी वर्तमान में, 28 राज्यों में विधानसभा है और उसके साथ साथ 6 राज्य ऐसे हैं जो जिसमें विधान परिषद भी है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करना है ताकि आपको याद हो जाए। आर्टिकल 170 ये कहता है राज्यों में अनिवार्य होगी, ये तो पता चले हम लोगों को। आर्टिकल 170 ये कहता है, 169 के जस्ट आगे वाला क्या कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं। ठीक है, अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। जैसे विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती थी, बताओ जरा। विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती थी? यानी कि विधान परिषद की अधिकतम सीट हो सकती थी उस राज्य की, जो राज्य की विधानसभा है, जो भी उस राज्य की विधानसभा की 1/3। ठीक है, और न्यूनतम सीटें 40 हो सकती थी। ठीक, यानी कि हमने देखा था कि जिन राज्यों में 120 से कम है सीटें, उसमें विधान परिषद नहीं बन सकती। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, उसमें तो है लेकिन इसमें मैक्सिमम, इसमें 500, इसमें 1/3 वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। विधानसभा की मैक्सिमम सीटें, अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और मिनिमम सीटें यानी कि न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 60 हो सकती है, 60। ये स्टेटमेंट विधानसभा और विधान परिषद को लेके बन जाएंगे कि किसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है और उसके न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ बता दूं, यहाँ लिख दिया मैंने वीपी यानी कि विधान परिषद, ये लिख दिया वीएस यानी कि विधानसभा, ये लिख दिया मैंने मैक्सिमम और ये लिख दिया मैंने मिनिमम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम। विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, जो भी उस राज्य की विधानसभा उसका 1/3। ठीक है, विधानसभा का 1/3 और मिनिमम सीट हो सकती है 40। विधानसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 500 और विधानसभा की मिनिमम सीटें कितनी हो सकती है, 60। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद की मैक्सिमम सीटें कितनी है, विधान परिषद की मिनिमम सीटें कितनी है, ऐसी विधानसभा की मैक्सिमम सीटें यानी कि अधिकतम और न्यूनतम कितनी सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आपके स्टेटमेंट बन जाएंगे। और वैसे सामान्य जानकारी के लिए तो आपको याद रखना ही रखना है।
तो 500 अधिकतम है, और यानी कि इसका मतलब है विधानसभा की किसी भी राज्य की विधानसभा की सीटें 60 से लेके 500 के बीच में हो सकती है। ठीक, 60 और 500 दोनों मिलाएंगे, उसमें 60 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, और 60 से 500 के बीच में हो सकती है। तो ये होगी। तो सबसे ज्यादा फिर किसमें सीट है? सबसे ज्यादा यहाँ पे 403 टच कर लो। ये किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसकी 403 सीट है। सबसे ज्यादा किस सीट की? विधानसभा की सीट है किसमें सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना आपको। तो 500 से कम है वहां पे और 60 से ज्यादा है। ठीक, तो यानी कि ऐसा कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता, इससे इसी बीच में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपवाद आ गया इसमें। अपवाद क्या आ गया कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनमें ये जो रूल है, ये 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती, ये तोड़ा गया है। 60 से कम तोड़ा गया, यानी 60 से कम है। जैसे कि गोवा एक राज्य है, आपको पता है, उसमें 40 विधानसभा की सीटें हैं। मिजोरम राज्य उसमें 40 है, सिक्किम में उसमें 32 है। ठीक है, यानी गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में 32 है, जबकि न्यूनतम सीट है 60 से कम तो हो नहीं सकती। 40 और 32 ये तो 60 से कम है, तो अपवाद है ये। और ये प्रावधान करा हुआ था 371 आर्टिकल तहत, यानी कि आपको आर्टिकल इसका ध्यान रखना, 371 आर्टिकल इसका नोट कर सकते हो। ठीक, आर्टिकल 371, जो 371 आर्टिकल है उसमें 371 ए, 371 बी ऐसे करके जो 371 के विभिन्न खंड है, उसके तहत राज्यों के लिए विशेष उपवन प्रावधान करे गए थे। इसलिए गोवा के लिए प्रावधान करा गया है, मिजोरम के लिए, ऐसे करके अलग अलग राज्यों के लिए प्रावधान करे गए आर्टिकल 371। मोटा मोटा 371 ध्यान रख लो, बाकी इसके अंदर कैटेगरी है ए बी सी, उसके हिसाब से अलग अलग है, तो वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे जब वहां पे पहुंचेंगे तब। अभी क्या है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है? खाली ये ध्यान रखना है, इसका आर्टिकल याद रखना। तो जैसे 170 ये ध्यान रख लिया, 371 ये ध्यान रख लिया, ये तो आपको पता होगा थोड़ा सा। 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से लेके पता होगा और 371 आप लोगों को पता होगा, नहीं तो अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बार बार मैं बोलता रहूंगा, याद होता रहेगा। 371 के विभिन्न खंडों के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपवन के प्रावधान थे, तो उसमें ये गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, इन 3 राज्यों को ध्यान रख लो। इनमें विधानसभा की सीटें जो न्यूनतम 60 हो सकती थी, उससे भी न्यूनतम कर दी गई है। गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में तो 32 कर दी गई है। ठीक, ये ध्यान रखना आप। नागालैंड में 60 है, तो नागालैंड में कोई टेंशन नहीं ले, वो तो 60 का ये रूल फॉलो कर रहा है। ये 3 है जो रूल तोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 का विवाद है। अब यहाँ पे समझो इस चीज के बाद कि 3 का विवाद है, तो यहाँ पर क्या है, अगला देख लो कि अगला यहाँ पे यूटीज को और ले लो कि यूटीज भी चलन में रहेंगे। यूटीज का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज, आपको पता ही है, लेकिन फिर से बता दूं यदि कोई नहीं समझ पा रहा हो, इसको जो छोटा करके ले सकता है शॉर्ट में। यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें विधानसभा है कुछ में, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा वैसे नहीं होती, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनमें विधानसभा बना दी गई है। जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होते से भी हाँ विधानसभा है, यहाँ पे भी सीएम बनते हैं, यहाँ पे भी चुनाव होते हैं, अभी चुनाव हुए वर्तमान में। ठीक है, और इस बार कौन जीत गए? और टाइम से अरविंद केजरीवाल की चल रही थी सरकार, इस बार उनकी सरकार को हार मिली और बीजेपी की सरकार आई है। ठीक, तो कौन है सीएम भाग्य बताए? महिला है। ठीक, वो कौन है आप बताइए, उनका नाम क्या है? तो दिल्ली में 70 सीटें, पुडुचेरी में 30 सीटें, किसकी? ये विधानसभा की, यहाँ सीएम बनते हैं। ठीक है, यहाँ चुनाव होते हैं विधानसभा के, बनेंगे, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। फिर एक यहाँ पर एलजी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो वो होंगे, यानी कि तो वो यहाँ पर एक तरह से रूल कर, राज्यपाल नहीं होंगे यहाँ पर, जैसे बाहर राज्यपाल होंगे राज्यों में, यहाँ पर एलजी होंगे, एलजी यानी सीएम के संग में एलजी, एलजी प्लस सीएम ऐसा समझ लो आप। ठीक, यहाँ पर पुडुचेरी में ये हालत है। फिर जम्मू कश्मीर की थोड़ी हालत दुविधा में चल रही थी, कब क्या है, कभी 83 सीटें थी, इसमें 83। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर चुनाव हुए हैं। ठीक, तो उसमें 90 सीटों पर चुनाव हुए थे विधानसभा के, और जम्मू कश्मीर शुरुआत में बाई कैमरल भी रहा था, विधान परिषद भी थी। ठीक, लेकिन अब क्या विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो विधानसभा ही चल रही वहां पर, तो आप इसमें जम्मू कश्मीर को 90 यहाँ पे सीट लेके चलो, 90 सीटों पर चुनाव हुए थे इस बार अभी। तो यानी कि ये 3 यूटीज भी है, इनमें भी विधानसभा है। समझ में आ गया आपको बात? यानी कि 28 राज्यों में तो अनिवार्य है, इनमें बनाई गई। अच्छा, इसका आर्टिकल ध्यान रख लो, इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है 239। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं मैं, ये विधानसभा ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूं, आर्टिकल 239, 239 ये इसका है यूटीज का। यानी कि आर्टिकल 239 क्या कहता है? आर्टिकल 239 कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे किसको? यानी कि प्रशासन संभालेंगे किसका? यूटीज का, राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी संभालेंगे किसके आर्टिकल के तहत? 239 के तहत।
तो उसी संभालने के, प्रशासन संभालने के तहत वहां पर विधानसभा बनी हुई है। ये सब आपको ध्यान, वैसे बहुत सारी है, आर्टिकल 239 बड़ा है, लेकिन उसी के तहत एक छोटा सा प्रावधान ये भी आया कि 239 आर्टिकल, इसका ध्यान रखना, दिल्ली में 70 सीटें हैं, ठीक, और 90 सीटें याद ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के लिए, पुडुचेरी में 30 सीट है, ठीक। इसे आपको सीटें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, सब राज्यों की याद नहीं रखनी है, जिस राज्य की आप हैं उसकी याद रखनी है, जो मेन है उसकी याद रखनी है, जैसे गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, और सबसे ज्यादा किस राज्य की है, ठीक। तो अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से तो आप जरूर उसको बताइएगा। जैसे मैक्सिमम सीटें किस राज्य में है विधानसभा की, तो ये 403 हो गई, यूपी का ध्यान रखना। और मिनिमम सीटें किस राज्य में है, ठीक है, मिनिमम सीटें यानी कि विधानसभा की, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा विधानसभा की मिनिमम सीटें किस राज्य में, तो मिनिमम आपको ध्यान रखना है, राज्य पूछे तो आपको 32 बताना है, यानी कि मिनिमम अगर पूछे कि मिनिमम सीटें किस राज्य में है विधानसभा की, तो आपको बोलना है सिक्किम, इसमें 32 है। अगर ये पूछा जाए कि विधानसभा की न्यूनतम, सबसे न्यूनतम सीटें कहां पर हैं, किसमें, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये पुडुचेरी 30, 32 से भी कम है ना 30, तो किस राज्य में है पूछे, राज्य पूछे तो, या फिर कहां पर है, तो आपको क्या बताना है, कहां पर है, तो पुडुचेरी बताना है, क्योंकि उसमें 30 है न्यूनतम, अधिकतम तो 403 है उसमें, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। बाकी आ जाओ, थोड़ा सा बचा अब छोटा सा विधानसभा, बाकी अन्य सारे जितने प्रावधान बच रहे हैं वो सब लोकसभा की तरह है, विधानसभा की तरह। जैसे तो विधानसभा के जो प्रावधान है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, विधानसभा जो है हमारी वो किसकी तरह है, लगभग लगभग लोकसभा की तरह, ये ध्यान रखना आप, ठीक। और जो हमारी यहाँ पर विधान परिषद है, जो कुछ ही राज्यों में है, 6 राज्यों में, सब में नहीं है, वो किसकी तरह है, राज्यसभा की तरह। ये सब आपको पता है, बस ध्यान रखना है। विधानसभा में, लोकसभा यहाँ पर, अब ये बना लोकसभा और राज्यसभा, अगर इसमें मैं प्लस कर दूं, लोकसभा राज्यसभा प्लस कर दूं, क्या राष्ट्रपति जी को प्लस कर दूं मैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, राष्ट्रपति जी को प्लस कर दें, तो ये जो पूरा बना, ये सिस्टम क्या बना हमारा, ये बना संसद, ठीक है, संसद, सांसद नहीं, ठीक। और इसमें प्लस कर दूं राज्यपाल को, जहां पर जिस, देखो प्लस करना है, अगर यहाँ पर जिस 6 राज्यों में है तो 6 राज्यों में ले लो, बनना है को विधानसभा प्लस राज्यपाल, तो विधानसभा प्लस राज्यपाल ये क्या बने, राज्य विधानमंडल, ठीक है, ये याद रख लो आप, विधानमंडल, ठीक। यानी कि राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बना है, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां पे विधानसभा और राज्यपाल से, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो सारे प्रावधान अब बच्चे जो ये हो गए, इसके बाद सारे प्रावधान लोकसभा की तरह है। रचना वगैरह जो है इसमें, अगर रचना आप देखोगे तो इसमें रचना के लिए क्या देखोगे कि रचना कैसे होगी इसमें, तो सारे के सारे, यानी रचना का मैं बोल दूं यहाँ पर, सारे के सारे निर्वाचित हैं, सारे सदस्य निर्वाचित, निर्वाचित मतलब चुने जाएंगे, ठीक है। हालांकि मनोनीत थे पहले, मनोनीत थे, जैसे एंग्लो इंडियन करा जाता था एक को, लेकिन जैसे 2 संसद में थे, हमने देखा था 2 मनोनीत करे जा सकते थे लोकसभा में, और 1 इसमें करा जा सकता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उस 104वें संविधान संशोधन तहत ये भी हटा दिया है कि भैया एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करे जाते हैं अब वो नहीं करे जाएंगे, क्योंकि अब उनकी इतनी पर्याप्तता नहीं बची, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान आया, यानी कि जिस मामले से उनको रखा गया था, मनोनीत करा गया था, अब वो उतना औचित नहीं बनना, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो अब सारे के सारे निर्वाचित बचे, अब मनोनीत कोई बचा नहीं, तो सारे सदस्य निर्वाचित हैं। निर्वाचित कैसे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी जनता सीधे वोट डालेगी, ठीक। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लोकसभा जब हमने पढ़ा था तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को समझा था कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसमें पूरा एक मैंने अच्छा सा लंबा लेक्चर बनाया था परिसीमन आयोग वाला कि कैसे चुना जाता है, ठीक, जनसंख्या के आधार पर चुना जाता है। तो जनसंख्या जिस राज्य की ज्यादा होगी उसकी बल्ले बल्ले होगी, तो यूपी है, ये बिहार है, जैसे जैसे राज्य, बल्कि यूपी तो शुरुआत से चला रहा है, और ये मैंने बताया था 1971 के आधार पर जनगणना हुई थी, उसके बाद में मतलब जो यहाँ की जनसंख्या काउंट करी जाएगी वो 1971 की जनगणना के हिसाब से। बाद में इंदिरा गांधी का मैंने आपको सब कुछ बताया था कि ऐसा था वैसा था, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्यों रोक दिया गया, सब कुछ बताया था उसमें। नियोनेटलिज्म की बताई थी बात, और तो दक्षिण के राज्य हैं जो वो क्यों जनसंख्या वृद्धि पे जोर दे रहे हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि भाई हमारी जब परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन कमीशन जो फिर से बैठेगा, तो परिसीमन जब फिर से होगा, तो परिसीमन का मतलब भी मैंने समझाया था आपको, तो परिसीमन होगा तो सीटें जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है
और ये हमने देखा था कि 2036 तक बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सब देखा था कि जनगणना का आधार कहाँ तक रखेंगे। तो यदि मान लो आपकी जो जनगणना हो रही है, जो लास्ट सबसे अपडेटेड जनगणना है, उसके आधार पर यदि अगर हमने सीटें बांटी तो फिर से यूपी जैसे राज्य हाथ मार ले जाएंगे, दक्षिण के राज्य फिर पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए दक्षिण के राज्य जो है वो थोड़ा जोर कस रहे हैं इस चीज में कि हमें आबादी बढ़ानी चाहिए। तो ये चीज आपको हमने पीछे वाली क्लासेस में आप सर्च मार लेना, परिसीमन आयोग वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत विस्तार से समझाई और सारी चीजें दक्षिण के राज्य की चीजें समझाई है। जो न्यू नेटलिज्म प्रो नेटलिज्म वाला कंसेप्ट चल रहा है कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, कुछ जो दंपति हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हम पैदा नहीं करें क्योंकि आने टाइम में इतना टाइम है बच्चे को पढ़ाना, खर्चा करना अपने आप को, तो उसलिए कुछ लोग चाह रहे हैं और संसार में इतना दुख देख रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, जॉब पाने के लिए फिर हर तरह से दिक्कत हो रही है, तो वो चाह रहे हैं कि बच्चा ही ना हो हमारा। कि ऐसा बुद्ध के टाइम में कंसेप्ट है कि सब कुछ दुख क्यों है, क्योंकि हम हैं, अगर हम नहीं होते दुख ही नहीं होता, होने से ही दुख है, ऐसा वाला कंसेप्ट चला था एक बार। तो मान लो यही तो उन्होंने कहा कि बच्चा वही होगा तो परेशानी नहीं होगा, तो इससे पहले हम बच्चा ही ना करें। तो ये सब कंसेप्ट उसमें बात करी, जो न्यू नेटलिज्म प्रो नेटलिज्म वाली बात करी, तो उसमें ठीक से मैंने समझाई, एक बार आप उसको करना, मैं कोशिश करूंगा या पिन कमेंट सेक्शन में पिन में इसको पिन कर दूं मैं इसके लिंक को, और बाकी आपको रिलेटेड वीडियो में मिल जाएगा। तो ये आपको समझ आएगा कि यानी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व इसमें भी होगा, जैसे कि लोकसभा में होता है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, ऐसे ही विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, इसमें विधायक भी चुने जाएंगे, वहां सांसद भी चुने जाते थे, ठीक, यानी कि वहां पे जब लोकसभा चुनाव होगा तो सांसद चुन के आते हैं आपके एरिया जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जैसे मोदी जी आते हैं वाराणसी से आते हैं ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही है तमिलनाडु से, तो वायनाड से राहुल गांधी जी चुनते हैं ऐसे करके। तो ऐसे ही जैसे गोरखपुर से विधायक 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 जी कौन बनेंगे, योगी आदित्यनाथ। ऐसे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है किसमें, जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसमें विधायक चुने जाएंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी बोलेंगे जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद जी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जिससे चुन के कौन आएंगे, विधायक जी चुन के आएंगे, चाचा जी है ना, विधायक चाचा। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होगा, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये भी देख लिया हमने। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, विधानसभा का, ऐसे बनाया गया है, ठीक है। हालांकि उससे पहले भी भंग हो सकती है, हम पीछे लोकसभा में देख सकते हैं, सब कुछ लोकसभा की तरह ही है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लोकसभा में देख लिया कि 5 साल का कार्यकाल है इसमें भी, तो लोकसभा पहले भंग हो सकती है, ठीक। और कुछ प्रावधान होंगे विशेष, बहुत ऐसी आकस्मिक स्थिति बन गई तो लोकसभा का कार्यकाल थोड़ा सा आगे बढ़ाया भी जाएगा। हमने देखा था आपात स्थिति ऐसी बनती थी कि 5 वर्ष से अधिक 6 वर्ष भी कर सकते हैं, वो हमने देखा था कि क्या प्रोसेस उसको आगे बढ़ाने की, वो हम आपात राष्ट्रपति की जो आपात शक्ति है उसमें देख चुके हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का क्या था, जम्मू कश्मीर का पहले 6 वर्ष था, 6 वर्ष विधानसभा कार्यकाल, जो 2019 से पहले आर्टिकल 370 के एवोल्यूशन से पहले, 370 से पहले ये सब था 6 वर्ष का कार्यकाल विधानसभा का। लेकिन अब वर्तमान में क्या, वहां भी 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होंगे, अभी जो 90 सीटों पर चुनाव हुए थे फिर से चुनाव होंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, समझ में आ गया होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सीएम चल रहा है, अभी चुनाव होंगे, ठीक, तो चुनाव होने से पहले भी भंग हो सकती है। सार्वभौमिक बहस मताधिकार इसमें भी होगा, लोकसभा में भी जैसा जनता के लिए ऐसे इसमें सार्वभौमिक बहस मताधिकार है, ये भी हम समझ चुके हैं क्या है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, या पद्धति, या फिर इसको हिंदी में क्या कई बार लिखो, सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति। यानी कि ये रेस हो रही है, ऐसे रेस हो रही है, यहाँ पे रेस है, ये लगा खंबा एक तरीके से, इसको जो जिसने पहले पकड़ लिया, ठीक, यानी 100 नंबर 100 का है, 100 लोगों का मतलब 100 सीट है मान लो, तो 100 सीट है, 100 में से यानी 100 सीट है टोटल, 100 में से 51 जिसने नहीं आए वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे 51 तक जो पहले पहुंच गया, यानी जिस पार्टी की 51 सीट होगी तो वो अपनी सरकार बना लेगा, ये तो है हमारे इसमें बहुमत लाना। तो 100 में से 51 जिसके पास होगी वो जीत जाएगा, तो जिसने पहले सबसे पहले 51 लिया है वो बात खत्म, वो जीत जाएगा। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसकी हमने इसकी बहुत अच्छे विस्तार से बात करी थी, इसके क्या अच्छे पक्ष हैं, उसके क्या मतलब बुरे पक्ष हैं, तो इसका पक्ष विपक्ष भी हमने देख लिया था उसमें, वो सब देखना, रोचक वो लेक्चर है, उसको आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। कई में दिक्कत भी है, मैंने आपको बताया था यदि मान लो कि 100, मैंने आपको जनसंख्या से बताया था 1000 10,000 10,000 लोग हैं, ऐसे बताया था मैंने आपको, तो 10,000 में इसमें इसका घाटा क्या है, इसका नुकसान एक सबसे बड़ा ये है कि 10,000 लोग हैं, और मैं मान ऐसे बहुत रैंडम ऐसा होता नहीं, लेकिन आपको बहुत बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। 10,000 लोग हैं एक जगह पे, एक शहर में, ठीक है, और वो शहर जो शहर है, जिस शहर का उसका नाम है कुछ भी मान लो, ए शहर नाम मान लो, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक,
तो उसमें 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग में से मैंने सब हटा दिए, 100 लोग ही वोट डालने गए। ये 90,000 जो लोग हैं, 90,000 क्या, बल्कि इससे 90,000 प्लस 900, ठीक, यानी कि 90,900 लोग वो वोट डालने नहीं गए। या फिर मान लो 1,000 लोग कर दो, ठीक है, 90,000 ऐसे रख लो, ठीक, 1,000 लोग वोट डालने गए और 90,000 लोग वोट डालने नहीं गए। अब जब 1,000 लोग जो वोट डालने गए ना, इनमें से 1,000 का आधा कितना हुआ, 500, और 500 से बस एक ज्यादा और ले लो, यानी कि 501। 501 जिसकी भी पार्टी के आ गए, बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, आप है, सपा है, बसपा है, ये पार्टी वाले सब लड़ रही है यहाँ पे। जिसने भी 501 लिया है, सपोज कर लो सपा लिया है या बसपा लिया है 501, ठीक है, तो 1,000 लोग इन्हीं के ऐसे पक्ष के होते हैं, ये सब कुछ चलता है, ये जाति के हिसाब से चलता है, और कितना भी कह लो, हर जाति वाला अपने हिसाब से वोट देता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, फर्स्ट पास्ट फॉर द सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल क्या है, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है एक तरीके से, कि अगर ये लोग वोट डालने नहीं गए 90,000 लोग, अब जो 501 जो लोग 501 जो भी लिया है, मान लिया मैंने बताया सपा पार्टी वो लिया है, तो सपा लिया है या बीजेपी लिया है, बीजेपी को करो, चलो ठीक है बात, बीजेपी लेके आ गई 500 को, बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी अब रूल किस पे करेगी, इन 1,000 पे नहीं करेगी, इन 10,000 पे करेगी बीजेपी रूल। ये 10,000 जो लोग वोट डालने नहीं गए उनके ऊपर भी रूल करेगी बीजेपी। अब ये 90,000 जो वोट डालने नहीं गए, चाहे इस वजह से नहीं गए कि उनकी इच्छा नहीं थी, चाहे इस वजह से नहीं गए उनके मनपसंद का कैंडिडेट नहीं खड़ा था, चाहे इस वजह से नहीं गए कि उनके कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, चाहे इस वजह से नहीं रहे उन्हें चुनाव के बारे में पता नहीं, कोई भी वजह रही हो, या चाहे इस वजह से अपनी होशियारी के चक्कर नहीं लगी मुझे नहीं डालना वोट, इनके ऊपर भी रूल करेगी बीजेपी पार्टी या फिर सपा पार्टी या फिर जो भी पार्टी चुन के आएगी वो 90,000 के ऊपर, जबकि वोट डालने नहीं गए, ठीक। हालांकि इतना 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 रेशियो होगा नहीं कि ये 10,000 में से लोग 90,000 को लिख दिया मैंने, 9,000, सॉरी माफ करें, 9,000 लोग, 10,000 में से लोग 9,000 वोट नहीं डालेंगे, 1,000 वोट डालने गए, ठीक है, तो 9,000 के ऊपर भी रूल करेगा, यानी कि जो 9,000 लोग का इनका कोई लेना देना नहीं था। ये आपको समझ में आ रही बात, तो इसका यहाँ पे नुकसान बहुत बड़ा है। ये तो तरह के लोग उत्तर अपने बताते हैं कि भाई इसका ये सॉल्यूशन देख लो, वो सॉल्यूशन देख लो, तो उसमें बात बन नहीं रही है, लेकिन अभी तक जब तक चल रहा है ये चल रहा है। अब आ जाओ, ये क्या जनसंख्या के आधार पर जो सीट है ना, यूपी को 403 मिली हुई है, जिससे सीटों को 243 है, कहीं पैसे से अलग अलग सीटें बटी हुई है, तो जो सीटें बटी हुई है वो जनसंख्या आधार पर बटी हुई है, ये भी हम बात कर चुके हैं। किसमें बात कर चुके, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वाले में, यानी कि एक लेक्चर पढ़ा होगा परिसीमन आयोग नाम से, उससे लेक्चर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, ये कौन बताएगी, संसद द्वारा, यानी संसद द्वारा ठप्पा लगेगा, संसद कहेगी हाँ ठीक है इस राज्य में इतनी सीटें होंगी, तो परिसीमन अब इस टाइम होने वाला है, बात होगा नहीं होगा पता नहीं, 26 के आसपास कुछ पता नहीं, 2026 के आसपास क्या होगा वो पता चलेगा, तो तब तक टाल दिया गया है। अब होगा परिसीमन अपडेटेड जनगणना के हिसाब से, जो अपडेटेड सेंसस है उसके हिसाब से, तो फिर देखो दक्षिण के राज्यों को फिर घाटा होने वाला है, तो इसलिए दक्षिण के राज्य बिगुल बजा रहे हैं अपना कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ, वरना हम लोगों को दिक्कत होगी, हम लोग लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेशन कम होता है, तो लोकसभा जब रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो हम अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं, बहुत तरीके होते, बहुत सारी चीजें बता दी। फिर एक मोदी जी का मैंने आपको बताया था इंटरव्यू आया था कि मतलब लोकसभा में इंटरव्यू किया उन्होंने, लोकसभा में कहते कहते उन्होंने एक भाषण दे दिया था कि यदि गंगा नदी पानी अपना बंद कर दे और इधर उधर कोयला, जो राज्य कोयला वाले राज्य है वो कोयला देने से मना कर दे, तो ऐसा कुछ होगा, तो वो सब बताने टैक्स हम लोग देते हैं, दक्षिण के राज्य कहते हैं हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं और इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ाते हैं, अब जीएसटी करेक्शन होता है, सरकार केंद्र सरकार पैसा देती है उन राज्यों को जिन राज्य जनसंख्या ज्यादा है कि भैया लो अपने आपके राज्य ज्यादा है, आपकी जनसंख्या के आधार पर पैसा बांटती है, तो इधर जनसंख्या कम है तो इन्हें पैसा कम मिलेगा। बहुत सारे इसमें लोचे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमी, हालांकि हम लोग जब देखेंगे पहले और चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद पहुंचेंगे तो आपको वहां पे चीज समझ में आएंगी कि क्या क्या लोचा है, क्या क्या झोल है, वो सब समझेंगे, और वास्तविक स्थिति धरातल पे क्या है वो समझेंगे, और किताबी ज्ञान या फिर क्वालिटी हमारी क्या बताती है हमें वो हम भी समझेंगे, ठीक। तो ये विधानसभा के बारे में इतना समझो, विधानसभा की चुनाव पद्धति वगैरह कुछ अगर और चीज लग रही विधानसभा के बारे में मैं समझाता हूँ, बाकी सब लोकसभा की तरह विधानसभा में आप ध्यान क्या रखना है, 3 आर्टिकल ध्यान रख लो, 170, 371, 239 अगर आर्टिकल ध्यान रखने तो, वरना आपको ध्यान रखना अधिकतम सीटें 500 हो सकती है, न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। इस अपवाद को, इस नियम को तोड़ा तो अपवाद कौन बने, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में कितनी सीटें, 40 है, मिजोरम में भी 40 है, लेकिन सिक्किम में 32 सीटें है जो कि 60 से कम है, यानी कि 60 तक रहने की। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 170 कहता है कि भाई आपकी न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद है ये, ध्यान रखना। और यूटीज की बात कर ले तो यूटीज की बात कर ले, आर्टिकल इसका 239 ध्यान रख लेना। यूटीज में अगर हम देखें तो एक हमारे पास दिल्ली है और एक पुडुचेरी है जहां पर विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा फिर से बन गई और उसमें चुनाव भी होगा सफल तरीके से, वहां पे सरकार चला भी रही है, सरकार चल रही है।
तो वहां पे 90 सीटें जम्मू कश्मीर में, 17 सीटें दिल्ली में और 30 सीटें पुदुचेरी में। पुडुचेरी बोल रहे, पुदुचेरी बोले, जब इंग्लिश में लिखेंगे PUDU तो पुदु बोलते हैं वो लोग, तो पुडुचेरी बोलो, ड बोलो, डबरू वाला ड, पुडुचेरी। ठीक, तो ये विधानसभा के बारे में इतना था। आगे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।